नमस्कार। आज का जो क्वेश्चन है वो मेंस 22 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को थोड़ा हम सब देखें। आगे बढ़ने से पहले एक बात हम आपको रिपीट करना चाहते हैं, जब भी आप PYQ करें तो क्वेश्चन का आंसर लाना बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, अगर इसके ऊपर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाए, कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन पूछा क्या है, देखिए। The equation of sides AB, BC, CA of a triangle ABC are 2x plus y equals 0, x plus py equals 39 और x minus y equals 3 ये दिया गया है। और उसके साथ साथ and P2, 3 is its a circumcenter, then which of the following is not true? Not true इसका मतलब इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो ट्रू नहीं है, वही आपका आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब देखिए यहां पर ट्रायंगल दिया है, अगर ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस दिया होता तो हम इजीली सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते थे सर्कमसेंटर के साथ, लेकिन यहां पर ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं दी गई है। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान में रखनी है, इस क्वेश्चन का जो हार्ट है ये क्या है, ट्रायंगल का वर्टिसेस कैलकुलेट करना। क्यों ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए 2x plus y equals 0 सिंपल लाइन की इक्वेशन, लेकिन जैसे आप सेकेंड इक्वेशन देखते हैं x plus py equals 39, यहां पर p दिया गया है। मतलब इक्वेशन को केवल सॉल्व करना ये से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और करना पड़ेगा जिससे आपको वर्टिसेस कैलकुलेट हो पाए ABC। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी को बना लेते हैं, इस ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल को बनाएं तो देखिए आपके सामने ये ट्रायंगल आ गया, AB BC CA ये दिया गया है। ये आपका सर्कमसेंटर P से डिनोट किया गया है, तो P2, 3 है। अच्छा बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले अगर हम आपसे पूछे सर्कमसेंटर की डेफिनेशन क्या है, ऑलरेडी लेक्चर में है, तो ये आप जाके देखिए, इसी सेशन में पढ़ा भी है, थोड़ा सा हम डेफिनेशन दे भी देते हैं। आप जानते हैं जो आपका सर्कमसेंटर होता है ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्टिसेस ए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इनकी दोनों की इक्वेशन क्या है, सिंपल है। अगर हम पहली इक्वेशन लिखें x minus y equals 3, इक्वेशन नंबर 1, और यहीं पर दी गई है 2x plus y equals 0। अच्छा इसी को हम लिख सकते हैं y equals minus 2x, इक्वेशन नंबर 2। इसको इसके अंदर पुट कर दीजिए, जैसे पुट करेंगे तो x माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा 2x इक्वल्स 3 और x इक्वल्स 1 आ जाएगा, 3x डिवाइड बाई 3 x इक्वल्स 1। यही y की वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल्स क्या आ जाएगा, y इक्वल्स जैसे 1 रखेंगे तो ये आपके पास -2 आ गया। तो आपके पास जो वर्टेक्स a का आया ये 1, -2 ये आ गया। कितना इजी, आप बोलेंगे सर बड़े इजीली तो कैलकुलेट होगा। हाँ, केवल यही वर्टेक्स वेरी इजीली कैलकुलेट होगा, बाकी के लिए क्या सॉल्व करना पड़ेगा, बी के लिए इस लाइन को और इस लाइन को, सी के लिए ये वाली लाइन BC लाइन को और AC। लेकिन इस लाइन में क्या प्रॉब्लम है, यहां जो y का कोफिशिएंट है वो एक कांस्टेंट p है, यहां पर कोई वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, इसलिए हमें अप्रोच यहां पर बदलना पड़ेगा। अब अप्रोच क्या है, जो सर्कमसेंटर की डेफिनेशन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही कॉन्सेप्ट हम सब यूज करने वाले हैं। तो अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ा यहां पर ड्रॉ भी कर देते हैं, ड्रॉ करते हैं तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये P है, यही है, मान लेते हैं ये आपके पास Q, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q। अब आपके मन में आएगा सर ये ये PQ क्यों यूज किए हैं, देखिए हमने आपको यह भी पढ़ाया है, अगर कोई लाइन दी गई है और एक पॉइंट A दिया गया है तो आप इसका मिरर इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में जो C है वो A का मिरर इमेज है, किसके क्रॉस, PQ के क्रॉस। ये देखिए अगर PQ तो यहां पर ये आपके पास Q है, ये क्या है, ये Q है, तो PQ के अगर A का मिरर इमेज लेंगे PQ लाइन से तो आपके पास C आ जाएगा। तो हमारा यहां पर टास्क क्या है, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ PQ। ठीक है, तो नेक्स्ट टास्क आपका है इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ PQ। अच्छा इक्वेशन ऑफ PQ के एक बड़ी बात है, P आपको दिया गया है 2, 3 ये आपको दिया गया है। अगर यहां पर इसी लाइन की स्लोप मिल जाए
तो क्या हम इक्वेशन नहीं लिख सकते? बड़े इजीली लिख सकते हैं। स्लोप कैसे आएगा ये देखिए, जो AC है और PQ है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो PQ इज परपेंडिकुलर टू AC लाइन, और AC आपके पास है x माइनस वाई इक्वल्स 3, और यहीं से देखिए x माइनस वाई, अगर y के लिए सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3, यहां से स्लोप क्या आ गया आपके पास? m1 कितना आया? +1, और हम जानते हैं जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 m2 मस्ट बी इक्वल्स -1, तो जो PQ का स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा? -1, m1 की वैल्यू 1 रखने के बाद, तो ये आपके पास आ गई। अगर हमारे पास स्लोप आ गया हुआ है तो क्या हम इक्वेशन नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, इक्वेशन के लिए हम क्या लिखेंगे? ये पॉइंट ही है तो y माइनस, यहां पर आप 3 लिखेंगे, ठीक है, y माइनस 3 इक्वल्स स्लोप कितना है? -1, और क्या लिखेंगे? x माइनस, और x1 क्या है? -2। तो आपको अगर सॉल्व करेंगे तो y माइनस 3 इक्वल्स -x और +2, और इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह ले आएंगे थोड़ा सा, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? x, ये माइनस का इस साइड आएगा तो x, हम साइड वाइज लिख लेते हैं, यहां ना लिख के, देखिए यहां पर जो लाइन का सॉल्यूशन आप करेंगे तो आपके पास जो लाइन आएगी y प्लस x, ये -x इस साइड आया, -3 या +2 आया तो -2 हो गया, तो ये -5 या -3 को उस साइड लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ गया? 5। ये आपके पास इक्वेशन किसकी है? PQ की। तो 1 2 और ये मान लेते हैं ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। अब मिरर इमेज कैसे फाइंड करते हैं थोड़ा देखिए। सबसे पहले यही हम जो PQ दिया गया इसको बना लेते हैं, ये आपके पास मान लेते हैं PQ है, ये है P, ये है Q। अब PQ A और C क्या है? इक्वल डिस्टेंस में, क्योंकि ये क्या होता है? मिडिल पॉइंट होता है, जहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब AC को बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो ये मिडिल पॉइंट है। मान लेते हैं मिडिल पॉइंट क्या है? M है, तो यही इसका क्या है? ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है। मिडिल पॉइंट अगर ये है तो हम यहीं पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका नाम क्या दे देते हैं? मान लेते हैं ये आपके पास A है, ये आपके पास C है, और इसका नाम दे देते हैं M, जैसा आप देख रहे हैं। A का पॉइंट दिया है, क्या दिया है? 1, -2। C मान लेते हैं नहीं दिया है तो अल्फा कामा बीटा ये दिया है, तो क्या M नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट फार्मूला, तो यहां पर अल्फा +1 डिवाइड बाई 2 कॉमा ये बीटा -2 डिवाइड बाई 2, यही तो मिड पॉइंट हो गया। और PQ की जो इक्वेशन है यही तो है PQ की इक्वेशन, तो ये जो मिड पॉइंट M है ये PQ को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। हम इसी को लिख लेते हैं, सेटिस्फाई करवाते हैं। तो y की जगह पे क्या लिखना है? y की जगह पे हमें लिखना है बीटा -2 डिवाइड बाई 2 प्लस x की जगह पे अल्फा +1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स 5 था तो वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए ये 2 सेम डिनोमिनेटर उस साइड भेजेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये अल्फा और ये बीटा प्लस के दोनों थे तो लिख दे -2 और ये +1 तो क्या हो जाएगा? -1 और ये 2 5 जा 10, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स आपके पास जो आएगा वो 11, और ये हो गया, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 आपने लिया, ये 4th हो गया। अब एक इक्वेशन हमारे पास और आ जाए तो काम बन जाए, और वो कौन सा इक्वेशन होगा? देखिए स्लोप। हम क्या करेंगे? AM का जो स्लोप है वो जो PQ का स्लोप है एक दूसरे से क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। ये दूसरे से क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो M तो पॉइंट आपके पास पड़ा ही है, यहां पर पड़ा है, ठीक है। अच्छा, M के साथ साथ इसका स्लोप तो आप जानते ही हैं, इसका स्लोप जो PQ का स्लोप है, तो स्लोप ऑफ PQ अगर आप निकालेंगे, स्लोप ऑफ PQ मान लेते हैं यहां पर इसका नाम M1 देते हैं, फिर से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तो उस साइड जाएगा -x होगा तो ये 1 हो जाएगा, ध्यान में आ गया। स्लोप ऑफ AM इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो स्लोप ऑफ AM ये क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ AM
तो यहां पर m की जो वैल्यू दी गई है यहां पर आप देखिए ये है, तो बीटा माइनस टू डिवाइड बाई टू, बीटा माइनस टू डिवाइड बाई टू, यहां -2 है तो इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा। होल थिंग डिवाइड बाई आपके पास ये क्या है, x2 माइनस x1, अल्फा 1/2, अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 -1, ये आपके पास स्लोप आ गया। और इसी को अगर आप सॉल्व भी कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या बचेगा, बीटा ये 4 और ये -2 तो +2 हो जाएगा, और ये 2 और ये +1 तो अल्फा -1, ये आपके पास स्लोप आया। बीटा +2 अल्फा -1, ये AM का स्लोप आया, लाइन AM। और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, दोनों के प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, M1 और M2 परपेंडिकुलर से -1 होना चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर -1 इंटू बीटा +2 अल्फा -1 मस्ट बी इक्वल 0, तो बीटा +2 मस्ट बी इक्वल अल्फा -1। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -1 को इस साइड ले आइए, बीटा को उधर लेके जाइए, तो अल्फा माइनस बीटा -1 इधर आएगा तो इक्वल्स क्या हो जाएगा 3। तो आपके पास इक्वेशन जो बनी है वो कौन सी इक्वेशन बन गई है, ये जो नीचे है फिर से लिख रहे हैं, ये आपके पास बनी अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स 3, ये है आपकी इक्वेशन। और इस क्वेश्चन नंबर पे इसको नाम दे देते हैं 5th, और ये आपके पास 4th है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 11, ये आपके पास 4 इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करना टू मच इजी, जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो 2 अल्फा इक्वल्स आपके पास यहां पर 14, अल्फा इक्वल्स क्या आ गया 7, और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे कर लेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, 5th में रख देते हैं, तो अल्फा की जगह पे 7 माइनस बीटा इक्वल्स 3, तो बीटा इक्वल्स आपके पास 4 आ गया। तो जो सी के कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएंगे 7,4, जो सी का कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा 7,4। आपके पास देखिए सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको इस साइड रख लेते हैं 7,4, तो यहां पर लिख लेते हैं 7, सी का कोऑर्डिनेट आपके पास 7,4। अब देखिए अगर ये 7,4 आ गया तो ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इस लाइन को x प्लस पी वाई इक्वल 39 को, तो x प्लस पी वाई इक्वल 39, और यहां पर 7,4 रखेंगे तो x यहां पे 7 प्लस 4 p इक्वल 39, और 4p इक्वल आपके पास 39 -7। जब करेंगे तो p इक्वल ये देखिए 32 है, 32 डिवाइड बाई 4, तो p की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। अब आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन ये आपके पास बन जाएगी x प्लस 8y इक्वल्स 39। अभी तक आपने 5th इक्वेशन तक आ गए हैं, तो ये 6th इक्वेशन मान लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन इसी को कंसिडर कर लेते हैं, y प्लस 2x इक्वल 0, और यहां पर y इक्वल हम क्या लिखेंगे -2x, इसी में रख देंगे, फिर से इसमें रखेंगे तो आपके पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -16x इक्वल्स 39। ये देखिए -15x इक्वल्स 39, और x इक्वल्स क्या हो जाएगा 39 डिवाइड बाई -15, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 13 माइनस सामने और ये 5, x की वैल्यू आ गई। और यही x की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो y की वैल्यू इसकी ट्वाइस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 26 डिवाइड बाई 5। तो c के कोऑर्डिनेट आ गए, वेरी नाइस, सॉरी b के कोऑर्डिनेट, हमारे पास b के कोऑर्डिनेट आ गए। तो b के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, b के कोऑर्डिनेट 26, सॉरी ये नहीं, यहां पर b के कोऑर्डिनेट जो आपके पास है, सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू -13/5, और जो y की वैल्यू है वो 26 प्लस का 5, ये आया। सारे कोऑर्डिनेट आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, a b c सारे कोऑर्डिनेट।
अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं हम सब। क्वेश्चन क्या लिखा है, AC स्क्वायर इक्वल्स 9p। जो AC है उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कीजिए, वो 9p के बराबर आना चाहिए। देखते हैं AC स्क्वायर क्या आता है। AC कहां पर है, ये A है, ये आपके पास C है AC। तो AC स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स क्या करेंगे, देखिए 7 - 1 का स्क्वायर, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 -2 - 4, तो ये -6 का होल स्क्वायर। इसको देखिए 6 का स्क्वायर ये कितना हो गया 72। अब p की वैल्यू कितनी आई थी, यस 8, और इन्होंने क्या बोला है यहां पर 8, तो हम इसको क्या लिख नहीं सकते 9p, क्योंकि p की वैल्यू क्या है 8। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखिए AC स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, जब ये आप कर लिए तो ये भी करेंगे तो उतना ही आएगा। AC स्क्वायर और उसको आपको ऐड करना है। AC स्क्वायर आपके पास कितना आया है, AC स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। AC स्क्वायर आपके पास 72 है और p स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। इसको ऐड करेंगे तो ये 6 हो गया 136। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी भी क्या है, राइट ऑप्शन। राइट नहीं है ये, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में सही, आपको तो गलत ढूंढना है। अब हमें एरिया अगर ट्रायंगल का मिल जाए तो काम बन जाए। तो यहां पर देखिए ट्रायंगल का एरिया के लिए वेरी सिंपल, हमने आपको फार्मूले भी बताए हैं। तो सारे कोऑर्डिनेट 1 बाय 1 करके हम लिख लेंगे। ए क्या है -1, -2 -1, बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है -13/5 और 26/5। सी क्या है आपके पास, सी आपके पास 7,4। अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया हम जानते हैं कोऑर्डिनेट से 1/2 मॉड क्या लिखना है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 यहां पर y1 माइनस y2 मॉड। यही तो करना था, वेरी सिंपल। अब यहां पर इक्वल्स 1/2 यहीं पर लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या है, यहां पर x1 की वैल्यू 1 - 2 है। ये उल्टा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये गलत भी हो सकता है। देखिए 1,2 हमने यहां पर क्या लिखा 1 y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू यहीं पर है तो हमने लिखे 26/5 माइनस y3 4 प्लस x2 की वैल्यू है आपके पास -13/5 और यहां पर 13/5 के साथ आपको क्या लिखना है y3 माइनस y1। y3 क्या है 4, y1 क्या है -2 तो +2 हो जाएगा प्लस x3 आपके पास 7 है। अब यहां पर y1 माइनस y2 तो -2 और ये -26/5 तो -2 -26/5 मॉडुलस। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2। ये देखिए 26 है तो यहां पर आपके पास एलसीएम लेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 20 और 26 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6/5। ठीक है, ये -13/5 है तो इसको यहीं पर लिखते हैं और इंटू इसको 6 लिख लेते हैं। और यहां पर देखिए आपके पास क्या होगा 5 2 जा आपके पास हमें लगता है 10 और ये 36 तो क्या हो जाएगा -36 इंटू 7 डिवाइड बाई 5। ये आपके पास आया। अब यहां पर एक बात देखिए, सबके डिनोमिनेटर सेम है तो 6 का 6 माइनस 78 ये हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42 और 4 हो गया 7 3 जा 21 प्लस 4 ये आपके पास डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और ये 1/2 तो ये 1/10 हो गया। और इसको आप देखिए 6 72 72 हो जाएगा, ये 72 और 72 52 अगर इसको ऐड करें, ये अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 72 माइनस का हो जाएगा तो ये आपके पास 2 और 3 शायद ही होगा 72 तो ये 2 + 2 4 सॉरी ये 4 है 2 + 2 4 5 + 7 12 और 2 + 1 3 ये आपके पास आया। इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं,
थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 324 डिवाइड बाई 10 और ये क्या हो गया 32.4 स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास एरिया आ गया, ये आपके पास एरिया आ गया। ऑप्शन सी देख लेते हैं, सी और डी। एरिया यहां बोल रहे 32 ग्रेटर देन 32 लेस देन 36 ग्रेटर देन 34 लेस देन 36। आपका एरिया कितना है 32.4। किस ऑप्शन के साथ सही, ये। तो आप नॉट करेक्ट, जो ऑप्शन सही होगा वो आपके पास हो जाएगा डी। जो ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो गया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में आपने देखा। आपने इस क्वेश्चन में क्या क्या देखे हैं, देखिए सबसे पहले आपने देखा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, उसके बाद आपने क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मेशन आपने ये किया, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मेशन आपने ये भी किया हुआ है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने मिरर इमेज, किसी भी पॉइंट का क्रॉस लाइन मिरर इमेज आपने फाइंड किया, मिरर इमेज आपने फाइंड किया। मिरर इमेज फाइंड करने के साथ साथ आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब वर्टिसेस आ गए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने, ये 4 कॉन्सेप्ट आपने सीखा है। माइनर कॉन्सेप्ट और सारे हैं, जो मेजर कॉन्सेप्ट है ये 4 कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ। तो आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, जय हिंद।